अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5th कि साइंस जो है उसके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है जनाब अली वो होगी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। कल जो हमने गुफ्तगू की थी वो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन के ऊपर थी और फिर क्लासिफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है क्लासिफिकेशन की, उसके बारे में हमारी गुफ्तगू थी। और जो आज की हमारी गुफ्तगू है वो हुजूर वाला ये है कि क्लासिफिकेशन की बुनियाद कौन सी चीजें हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो बुनियादें हैं वो कौन सी हैं। सुन रहे हो मेरी बात या नहीं सुन रहे? तो हुजूर वाला ये टोटल 4 बुनियादें हैं जिनको आपने समझना है। पहली बुनियाद क्या है कि सेल्स विद और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स। मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल के अंदर, सेल अगर मैं आपको कहूँ कि इस फॉर्म का, सबसे बाहर उसके सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है यहाँ पे अंदर, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। मुझे एक बात बताओ, सेब खाते हो ना? सेब के बाहर छिलका होता है या नहीं होता? सेल के बाहर भी इस तरह एक छिलका होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के सेल का गिलाफ कहते हैं, सेल का बैरूनी झिल्ली भी कहते हैं। उसके बाद अंदर होता है न्यूक्लियस। अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। 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 मेरे साथ बोलो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस होता है। अब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन से सेल्स? ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन या झिल्ली या छिलका नहीं होता। देखो, अंडे में सफेदी होती है ना, फिर जर्दी भी होती है ना, ऐसे सेल होता है। फिलहाल तुम ये समझ लो ये सेल है, ठीक है? तो अगर जर्दी के गिर्द भी झिल्ली बन जाए तो वो होगा यूकैरियोटिक सेल। जर्दी की जगह पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना? उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के गिर्द क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली होगी, छिलका होगा, गिलाफ होगा। समझ आया? और वो सेल जिसके न्यूक्लियस के गिर्द झिल्ली नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, गिलाफ नहीं होता, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये देखो, पहली जो सबसे बड़ी डिवीजन हुई थी वो प्रोकैरियोटिक की डिवीजन है और यूकैरियोटिक की डिवीजन है। और ये किसकी बुनियाद पे हुई है? मेम्ब्रेन की बुनियाद पे। किसकी बुनियाद पे? मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? बोलो, मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? गिलाफ को, छिलके को। तो अगर सेल के न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होगी तो वो होगा यूकैरियोटिक सेल, और अगर सेल के न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होगी तो प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहली डिवीजन जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन होती है। किसकी बुनियाद पे होती है? सेल मेम्ब्रेन की बुनियाद पे। कि सेल जो है, सुन रहे हो, सेल जो है उसके जो ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द मेम्ब्रेन है या नहीं। अगर मेम्ब्रेन नहीं तो फिर वो प्रोकैरियोटिक में चला जाएगा, और अगर मेम्ब्रेन है तो वो यूकैरियोटिक में चला जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा, उसके बाद क्या? नंबर ऑफ सेल्स। अब कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल के मिलने से बनते हैं, सिर्फ एक सेल से मिलने से बनते हैं। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ।
ये जरा आप अपनी बुक के ऊपर ये शक्ल देखें, मुझे ये बताओ दीवार किसके मिलने से बनती है? ऐसा ही है ना? तो वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स बाउंडेड टुगेदर, ऐसा ही है? जस्ट एज वॉल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर, स्टक का मतलब जुड़ी हुई, ठीक है? स्टक उसकी सेकंड फॉर्म है। तो दीवार जो है वो आपस में जुड़ी हुई ईंटों के मिलने से बनती है, दरम्यान में सीमेंट लगा हुआ होता है। इन द सेम मैनर, इसी अंदाज में, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो जानदारों के जिस्म होते हैं, ठीक है, जानदारों के जो जिस्म होते हैं, इज बिल्ट, वो बना हुआ होता है किससे? सेल, किससे? सेल्स स्टक टुगेदर, जुड़े हुए सेल्स के जरिए से। अब ये देख रहे हो, ये सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी में मौजूद है सारे, ठीक है ना? तो जो बॉडी होती है किसी जानदार की, वो सेल्स के मिलने से बनती है, जुड़े हुए सेल्स के मिलने से बनती है। समझ आया नहीं है? या जुड़े हुए सेल्स से बनती है। प्रॉब्लम किसी को? तो हुजूरी वाला जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि अब वो जानदार जो इन सेल्स के मिलने से बना हुआ होगा वो मल्टी सेलुलर जानदार होगा। उसे कसीर खुलवी, बेटा सुना करो, उसे कहते हैं कसीर खुलवी जानदार। कौन सा जानदार? कसीर खुलवी। हाँ, उसे कसीर खुलवी जानदार कहते हैं। तो सेल्स को उर्दू में कहते हैं खुलिये। सेल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? खुलिये। तो सेल्स ऑफ द बॉडी ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जो बॉडी होती है ना उसके अंदर सेल्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे ब्रिक्स जुड़ के वॉल बनाती हैं, सेल्स जुड़ के बॉडी बनाते हैं। और ये ज्यादा सेल्स मिले हुए हैं ना, अगर सिर्फ एक सेल होता तो हम ऐसे जानदार को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सी ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था कि पहली जो डिवीजन थी जानदारों की वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बुनियाद पे थी। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप बनता है, वो मोनेरा होता है, उसमें सारे बैक्टीरिया पड़े हुए होते हैं, ठीक हो गया? अब यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें दो तरह के जानदार होते हैं, एक होते हैं मल्टी सेलुलर और दूसरे होते हैं यूनिसेलुलर। समझ आया? अब बात को गौर से सुनना आप सबने। ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? देखें, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब क्या होता है? वन। क्लियर हुआ? इसको एक भी कहते हैं और फारसी में यक भी कहते हैं। क्लियर हुआ? और सेलुलर किससे निकला? सेल से। तो इन्हें कहते हैं यक खुलवी जानदार, मतलब ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल के मिलने से बने हुए हो। और मल्टी का मतलब होता है मोर, उर्दू में कहते हैं कसीर, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। और सेलुलर फिर क्या? सेल से। तो ऐसे जानदार जो एक से ज्यादा सेलों के मिलने से बने उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर जानदार या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम इंसान जो है ना वो एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से बनते हैं, बकरी एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से बनती है। और मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और बैक्टीरिया जो हमें हमारी आंख से भी नजर नहीं आते, बहुत छोटे होते हैं, वो कैसे मिलके बने होते हैं? एक सेल से मिलके बने होते हैं। बैक्टीरिया ऐसे जानदार हैं जो सिर्फ किससे बनते हैं? सिर्फ एक सेल के मिलने से बनते हैं। कितने सेल्स के मिलने से बनते हैं? तो बेटा यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल। तो वो जानदार जो सिर्फ एक सेल के मिलने से बने वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। सुन रहे हो? और वो जानदार जो एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से बने उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? तो पहली मैंने बात बता दी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल है या विदाउट मेम्ब्रेन। जो सुन रहे हो? जो सेल है उसके अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स है, खासतौर पे जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द झिल्ली है या नहीं, उसके गिर्द मेम्ब्रेन है या नहीं। प्रॉब्लम है किसी को? दूसरी जो मैंने बात बताई, नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, इसकी बुनियाद पे जो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स बनती हैं वो दो बनती हैं। एक को हम कहते हैं यूनि सेलुलर और दूसरे को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। दूसरे को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। क्लियर हो गया? पहली डिवीजन क्या हुई थी? ये डिवीजन हुई थी प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की। फिर यूकैरियोटिक की दो डिवीजन होती हैं, एक यूनिसेलुलर होती है और एक मल्टी सेलुलर होती है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फिर इनकी मजीद डिवीजन होती है विद आउट सेल वॉल और विद सेल वॉल। एक और भी बेस है इसके अंदर
कि सेल के गिर्द सेल वॉल है या नहीं। ये मैंने लिखी नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये भी बेस है कि सेल कंटेन्स सेल वॉल और नॉट, सेल विद और विदाउट सेल वॉल। उसकी वजह से भी कितनी बनती है, दो ग्रुप्स बनते हैं। एक में हमारे जानवर आ जाते हैं जिन्हें एनिमल्स कहते हैं, और दूसरे में क्या आते हैं, पौधे, प्लांट्स एंड फंजाई। और फिर इनकी दो कैटेगराइजेशन होती हैं कि एक होते हैं फोटोट्रॉफिक, सुन रहे हो, वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, और एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो फूड तैयार करने की कैपेबिलिटी की बेसिस पे भी जानदारों की डिवीजन होती है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? हाँ, तो अभी हम देखते हैं क्या क्या हम कह रहे थे। तो नंबर ऑफ सेल्स समझ आ गया। फिर वे ऑफ गेटिंग फूड, खुराक हासिल करने का तरीका क्या है कि वो खुराक किस तरीके से हासिल करते हैं, खुद बनाते हैं या दूसरों से हासिल करते हैं, खुद बनाते हैं या दूसरों से हासिल करते हैं। अगर वो खुद बनाते हुए तो एक अलग ग्रुप में जाएंगे, और अगर दूसरों से हासिल करते हुए तो फिर हेटरोट्रॉफ्स दूसरे ग्रुप में जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और चौथी बात का हैबिटेट, चौथी बात क्या? अब हैबिटेट से क्या मुराद है? हैबिटेट कहते हैं उर्दू में मस्कन को। मस्कन गौर से सुनना, मस्कन निकला सुकूनत से। किससे? सुकूनत का मतलब क्या होता है? रिहाइश। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो सुकूनत है वो मॉडल टाउन में है, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ। सुकूनत का मतलब कहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। तो मस्कन वो जगह होती है जहां पर कोई जानदार रहता है। हैबिटेट वो जगह होती है जहां पे कोई जानदार रहता है। जानदार के रहने की जगह को उसका हैबिटेट बोलते हैं। इट इज द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेरी बात समझे हो नहीं समझे? ये जो हैबिटेट होता है ना, हैबिटेट ये लिविंग प्लेस होता है, रहने की जगह होती है। लिविंग का मतलब रहने की, प्लेस जगह, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो मैंने अभी आपको सिर्फ कितनी बेसिस बताई है? 4 बेसिस। कि सेल जो है विद और विदाउट मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गन्स है, जो सेल के अंदर मौजूद उसके ऑर्गन्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उनके गिर्द मेम्ब्रेन है या नहीं, उनके गिर्द झिल्ली है या नहीं, उनके गिर्द मेम्ब्रेन है या नहीं, पहली चीज। और उसकी बुनियाद पर 2 तरह के जानदार बनते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, दूसरे यूकैरियोटिक होते हैं। फिर जिनके न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है उनकी फिर 2 कैटेगरीज बनती हैं। एक को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मतलब क्या बना कि सेल्स की तादाद की बुनियाद पर जानदारों को फिर 2 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। सुन रहे नहीं सुन रहे? उससे प्रोटिस्टा अलग हो जाते हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? प्रोटिस्टा एक अलग तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास पीछे के बचते हैं। फिर ऐसे जानदार बचते हैं जिनके सेल के गिर्द सेल वॉल है या नहीं। जिनके गिर्द है वो अलग हो जाते हैं, जिनके गिर्द नहीं है वो अलग होकर एनिमल्स बना देते हैं। समझ आया नहीं है? अब वो जानदार जिनके सेल के गिर्द सेल वॉल होती है उनकी फिर 2 कैटेगरीज बनती हैं। एक वो जो अपनी खुराक खुद तैयार कर ले, और एक वो जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। वो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, वे ऑफ गेटिंग फूड, वे ऑफ गेटिंग फूड। और चौथा मैंने बताया मस्कन, रहने की जगह। अब रहने की जगह की बुनियाद पर भी जानदारों को ग्रोहों में तकसीम है। कुछ पानी में रहते हैं तो कुछ खुशकी में रहते हैं। होता नहीं होता? समझ आया नहीं आया? इस बुनियाद पर भी जानदारों को ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब बेटा ये मैंने आपको बेसिस बता दी है, बुनियादें बता दी हैं कि जानदारों को ग्रोहों में तकसीम करने की क्या क्या बुनियादें हो सकती हैं, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या खूबियां हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर हम जानदारों को ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं। और उसकी जो शक्ल थी वो मैंने आपको दिखा दी कि पहले जो हमने डिवीजन की है, देखो ऑर्गेनिज्म थी, हमने 2 टुकड़ों में तोड़ी। किसकी बुनियाद पर? मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस की बुनियाद पर। वो न्यूक्लियस जिसके गिर्द मेम्ब्रेन थी वो यूकैरियोटिक जानदार बन गए, और वो जानदार जिनके न्यूक्लियस के गिर्द सेल मेम्ब्रेन नहीं थी वो प्रोकैरियोटिक कहलाए, और उनसे ग्रुप बना मोनेरा। ठीक है। फिर यूकैरियोटिक जो जानदार थे उनके भी 2 ग्रुप बने, एक यूनिसेलुलर दूसरे मल्टी सेलुलर।
यूनिसेलुलर क्या है? ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और मल्टी सेलुलर जानदार वो जानदार जो एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से बनते हैं। मल्टी सेलुलर के फिर दो डिवीजन की, एक वो जानदार जिनके सेल के गिर्द सेल वॉल्व होती है और एक वो जानदार जिनके सेल के गिर्द सेल वॉल्व नहीं होती। जिनके नहीं होती उनको हमने बना दिया एनिमल्स, और जिनके होती है उनको हमने बना दिया फंजाई और प्लांट्स। अब प्लांट्स और फंजाई में क्या फर्क है? प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। वो जानदार जो खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार कर ले उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है? और ये ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ द वे ऑफ गेटिंग फूड की बुनियाद पे, वो अपनी खुराक किस तरह हासिल करते हैं, जानदार अपनी खुराक किस तरह हासिल करते हैं, इसकी बुनियाद पर जानदारों का फिर दो मजीद ग्रोह बनते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स जो कि प्लांट्स हैं, और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। समझ आया नहीं आया? और भाई समझे हो नहीं समझे? हेटेरोट्रॉफ्स वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ये आपके सामने 5 किंगडम्स में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी? तो क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये था कि अब हमने जानदारों को क्लासिफाई करना है। ठीक है? तो जानदारों की क्लासिफिकेशन के बेटा बहुत सारे सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम जो दिया था लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? उसे 2 किंगडम सिस्टम कहते हैं। उसने क्या किया था? उसने कहा था दुनिया में 2 तरह के जानदार हैं, एक जानवर दूसरे पौधे, बस। उसे 2 किंगडम सिस्टम कहते हैं। सवाल ये पैदा होता किंगडम क्या है? सवाल ये पैदा होता है किंगडम क्या है? तो बेटा बात गौर से सुन लें। द बिगेस्ट ग्रुप, सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है, जो ग्रोह होता है इन क्लासिफिकेशन, किसमें? क्लासिफिकेशन में, इज कॉल्ड किंगडम, उसको कहा जाता है किंगडम। तो किंगडम एक ग्रोह का नाम है, वो ग्रोह जो सबसे बड़ा होता है। किसमें? क्लासिफिकेशन में। जब हम जानदारों को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो बड़े बड़े ग्रुप बनते हैं। तो जो एक बड़ा ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम किसका नाम देते हैं? किंगडम का नाम देते हैं। आजकल जो मॉडर्न एज के अंदर क्लासिफिकेशन का सिस्टम यूज किया जा रहा है, उस सिस्टम को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले कौन सा था? 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस ने दिया था, और उसमें सिर्फ 2 ग्रोह थे, एक प्लांट दूसरे एनिमल, एक जानवर दूसरे पौधे, एक जानवर दूसरे पौधे। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, कुछ और भी ग्रुप से बन सकते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स और भी। तो फिर बेटा आज अभी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है, सुन रहे हो? वो कितने ग्रुप से मुश्तमिल है? 5 ग्रुप्स में। उसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है? अब आज के बंदा ये सवाल पूछ ले कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स के नाम लिखें। आप क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम्स हैं उनके नाम लिखें। आप ना आराम से नाम लिख देना, ये आपके सामने लिखे हूं कि फॉलोइंग आर द नेम्स। फॉलोइंग का मतलब सबको पता कि नीचे दर्ज झैल जो है, आर द नेम्स, नाम है आप 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स के ऑफ क्लासिफिकेशन के। पहले किंगडम का नाम क्या है? मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा। दूसरे का नाम है प्रोटिस्टा। और सुन रहे हो? पहले का नाम मोनेरा, दूसरे का नाम प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम फंजाई। सुन रहे हो? और चौथे का नाम है प्लांटी या प्लांट। आप प्लांट भी कह सकते हो, प्लांटी भी कह सकते हो। ठीक है? एनिमेलिया 5वें का नाम है, या एनिमल्स भी कह सकते हो। अगर एनिमेलिया नहीं याद होता ना, मुश्किल लगता, जुबान पे नहीं चढ़ता, तो आप एनिमल्स भी कह सकते हो। ठीक है? समझ आया या नहीं आया? सबसे पहले कौन से? मोनेरा। दूसरे कौन से? प्रोटिस्टा। तीसरे कौन से? फंजाई। चौथे कौन से? प्लांटी या प्लांट। और 5वें कौन से? एनिमल्स या एनिमेलिया। ठीक है? समझ आया नहीं आया? ये प्लांटी याद कर लो या प्लांट याद कर लो, कोई मसला नहीं। एनिमेलिया याद कर लो या एनिमल्स याद कर लो, बात हो गई। क्लियर हो गया? ये 5 किंगडम के आपको नाम आने चाहिए। ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। सवाल क्या बनेगा? राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 किंगडम्स।
5 किंगडम्स के नाम लिखें। तो आपने लिख देने फिर चुपचाप आगे चले। तो ये आपके सामने 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन रॉबर्ट एच विटिकर नाम था इस बंदे का। 1969 में इस बंदे ने ये सिस्टम दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेसिस पे होती है। सबसे पहले डिवीजन जो की गई थी वो ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस की गई थी। अब वो जानदार जिनके न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन या गिलाफ की झिल्ली मौजूद होती है उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक, और जिनके नहीं होती उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक अलग हो गए। अब जो यूकैरियोटिक है, मेम्ब्रेन बॉडीड न्यूक्लियस रखने वाले जो सेल्स हैं या वो जानदार जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉडीड न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनकी फिर हमने 2 कैटेगराइजेशंस की, एक यूनिसेलुलर दूसरे मल्टीसेलुलर, सेल नंबर्स की बुनियाद पर। मल्टीसेलुलर के फिर डिवीजन की गई सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। क्लियर हुआ? फिर जो सेल वॉल वाले थे उनकी फिर मजीद 2 कैटेगराइजेशंस की, एक ऑटोट्रॉफ्स दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स हैं और हेटेरोट्रॉफ्स क्या है? फंजाई हैं। तो ये देखो पांचों के पांचों आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे येलो कलर में, नजर आ रहे हैं ना? मोनेरा, प्रोटिस्टा आ रहे नहीं आ रहे? एनिमेलिया, फंजाई एंड प्लांटी या प्लांट। क्लियर हो गया सबको? ये भी आपको मैंने वही दिखाया हुआ। अब गौर से सुनो, मोनेरा जो है ना, मोनेरा वो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन उनके न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, झिल्लीदार न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। प्रोटिस्टा जो है इनके न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। प्रोटिस्टा के बाद ये तीनों जानदार जो हैं ये सारे मल्टीसेलुलर हैं। चाहे प्लांट्स पकड़ लो, चाहे एनिमल्स पकड़ लो, चाहे फंजाई पकड़ लो। अब फर्क कहाँ पे आता है? एनिमल्स जो होते हैं इनके सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स की होती है, फंजाई की होती है। फंजाई और प्लांट में क्या फर्क है कि फंजाई जो है अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता और प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ वो कौन सा किंगडम है जिसमें मौजूद जानदार अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं? वो किंगडम जिसमें मौजूद तमाम जानदार अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, उस किंगडम का क्या नाम है? प्लांट्स है भाई, ऊंची से बोलो। क्या? प्लांट्स। बाकी जो है एनिमल्स तो दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। समझ आया? फंजाई भी दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। क्लियर हो गया? प्रोटिस्टा भी दूसरों से हासिल करते हैं। कुछ ऐसे हैं बहुत कम जो अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं, ग्रीन एल्गी है वो। लेकिन मोनेरा भी कुछ ऐसे हैं जो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं लेकिन ज्यादातर दूसरों से हासिल करते हैं। मोनेरा को डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। आपको पता है जब कोई जानदार मर जाता है तो उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता है, बदबू पैदा होती है। जो गलने सड़ने का अमल है ना वो ये बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, डीकम्पोज करके उसको मिट्टी में बदल देते हैं। ऐसा है या नहीं है? कुछ दिन बाद वो चीज आपको नजर ही नहीं आती, मर खप के बिल्कुल मिट्टी हो चुकी होती है। ऐसा ही है ना? वो काम कौन करते हैं? मोनेरा करते हैं, डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? ये देखो, ये भी मैंने बनाया। देखो ये सारे एक सेल के मिलने से बने, ये सारे एक सेल के मिलने से बने हैं मोनेरा वाले। इन्हें प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। और प्रोटिस्टा जो है ये एक सेल से भी बल्कि बने हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से भी बने हुए हो सकते हैं। आपको पता है मलेरिया एक बीमारी है जिसमें बुखार चढ़ता है, मच्छर काट जाता है, और उसे पता नहीं पता? और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और प्लाज्मोडियम जो है प्रोटिस्टा में मौजूद है। ठीक है। अब उसके बाद देखो प्लांटी में आपका सूरजमुखी आपको दिखाया हुआ नहीं दिखाया हुआ? फंजाई दिखाई है, खुम्बियां होती हैं फंजाई में। और एनिमेलिया में देखो आपको वो एक मक्खी दिखाई हुई है उन्होंने। बेटा मुझे अभी सही याद नहीं, गर्मियों में लगती है कि सर्दियों में लगती है? ठीक है। लेकिन आपको खुमियों का पता है या नहीं है? ठीक है, मैं ये पता करके आपको बताऊंगा कि गर्मियों में लगती है सर्दियों में लगती है। मुझे भूला हुआ। ठीक है। अगर सर्दियों में तो आपको तो पता है माशाल्लाह। वेरी गुड। ठीक है। तो फंजाई समझ आया कि नहीं आया? वैसे मेरा ख्याल है बरसात में लगती होगी, पानी चाहिए होता है उसमें। वेरी गुड। खुम्बी का सालन भी बनता है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलें। अब किंगडम मोनेरा। अब हम हर किंगडम की खुसूसियात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हर किंगडम की खूबियां पढ़ेंगे कि मोनेरा की क्या क्या खूबियां होती हैं। ये आपकी किताब बेटा मेरे सामने खुली हुई है, आपको भी नजर आ रही होगी।
ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। 5 किंगडम सिस्टम मैंने पढ़ा दिया ना, क्या होता है 5 किंगडम सिस्टम। ये ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें 5 ग्रोह होते हैं, 5 बड़े बड़े ग्रोह होते हैं। फिर पहला क्या, मोनेरा। पहला क्या, बुक पे क्या लिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल। वन सेल का क्या मतलब है भाई, ये लिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल। मोनेरा की कोई प्रॉपर्टीज आपसे पूछे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपने पॉइंट्स में लिखे। अब हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, ठीक है जी। तो बेटा जो चीज आपकी बुक पे लिखी हुई है उसी को मैंने यहाँ पे बता रहा, लेकिन थोड़े से वर्ड्स मैंने चेंज किए। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल, एक सेल से बने हुए होते हैं। कितने सेल से? और मैंने इसी बात को यहाँ पे लिखा, किंगडम मोनेरा कंटेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि ये वो जानदार है जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनेंगे, वही बात की है मैंने भी। उसके बाद कहा है दी स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी सिंपल, तो मैंने यही तो कहा कि दी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरिया का नजर आ रहा है, इसमें क्या सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम। बिल्कुल 3 चीजें आपने सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में बतानी है, इससे ज्यादा इसके स्ट्रक्चर में कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इंतहाई सादा इसका स्ट्रक्चर है। आगे चलें। सम ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम मोनेरा, कुछ जानदार जो किंगडम मोनेरा में है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो आप मोनेरा कहें, मोनेरा कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बस इतना भी कह दे तो काफी है। कुछ मोनेरा जो है, कुछ जानदार किंगडम मोनेरा में अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, कुछ हैं, ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ज्यादातर जानदार इन किंगडम मोनेरा कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बैक्टीरिया मीन मोनेरा, बैक्टीरिया मीन मोनेरा। मैनी बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो ये मैंने लिख दिया आपको। कुछ अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, और ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स, ये जो बैक्टीरिया हैं या जो मोनेरा है, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। सुन रहे हो? सम ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम मोनेरा कॉज डिजीजेस, क्या करते हैं? वो बीमारियां पैदा करते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवर और पौधों में। मोनेरा गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डेड बॉडीज, वो मुर्दा जानदारों से या मुर्दा जो इजसाम है उनसे, और या जिंदा इजसाम से, दूसरे जिंदा इजसाम से अपनी खुराक हासिल करते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे लिखा बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। बात देखिए कि जो मोनेरा है वो जमीन में हर जगह पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडीज के अंदर भी हैं, हमारी स्किन पे भी हैं, हमारी हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, ग्लेशियर्स पे, हर जगह आपको मिलेंगे। ये क्लियर हो गया? और उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना जी, एग्जांपल्स आप जो मोनेरा है वो कौन है? बैक्टीरिया, और उसका वाहिद क्या होता है? बैक्टीरियम होता है। ये भी आपके बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, तो इसकी एग्जांपल्स कौन है? बैक्टीरिया है। मोनेरा की एग्जांपल्स क्या है? बैक्टीरिया, जिसका सिंगुलर जो है वो बैक्टीरियम होता है। एक सिंगल को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियम कहते हैं, बैक्टीरिया प्लूरल है। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में ये वाले जानदार आते हैं, अमेबा, पैरामीशियम, स्पायरोजाइरा, जो कि एक एल्गी की एग्जांपल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो आइए देखते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, और बुक पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने प्रोटिस्टा और उनकी खूबियां आ रही हैं। पहले लिखा प्रोटिस्टा आर ऑर्गेनिजम्स विच मोस्टली लिव इन वाटर। ये ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं? ये वो जानदार हैं जो ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो किंगडम मोनेरा कंटेन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि मैंने पहले जो लिखा था, यहाँ पे भी लिखा था ये यूनिसेलुलर है, तो मैंने उसी तरीके से, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, जो आपके किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद जानदार हैं वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अमेबा एंड पैरामीशियम आर यूनिसेलुलर, और यही चीज आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, ये अमेबा एंड पैरामीशियम आर मेड अप ऑफ वन सेल। वन सेल से मेड अप होते हैं, या ये कह दो दे आर यूनिसेलुलर, एक ही बात है। किंगडम प्रोटिस्टा की क्या खूबियां हो सकती हैं, और ये आपकी बुक पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोटिस्टा की खुसूसियत। पहली खुसूसियत क्या है कि ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा आर ऑर्गेनिजम्स विच मोस्टली लिव इन वाटर। लेकिन क्योंकि मैंने जो आपको प्रीवियस स्लाइड पे किंगडम मोनेरा की खुसूसियात बताई, उसमें सबसे पहली खुसूसियत मैंने बताई है
कि जो मोनेरा होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उसी बुनियाद पे मैंने कहा कि आपको ये भी याद करना आसान हो जाए, क्या कि किंगडम मोनेरा कंटेन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन वन सेल से बने हुए, और मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से बने हुए जानदार। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स में अमेबा आता है, पैरामेशियम आता है और एल्गी आता है। अब जो यूनिसेलुलर है वो कौन कौन से हैं? तो अमेबा एंड पैरामेशियम आर यूनिसेलुलर, और जो एल्गी इसके अंदर होते हैं आर मेड अप ऑफ वन आर मोर देन वन सेल्स। सुन रहे हो? मतलब कहने का ये है कि जो एल्गी हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एल्गी की कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं और ब्राउन एल्गी कहते हैं। सुन रहे हो? एल्गी के जो रंग है वो क्या हो सकते हैं? ग्रीन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं एंड ब्राउन इन कलर। एल्गी आर रेड, ग्रीन एंड ब्राउन इन कलर। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देख ले, एल्गी आर ग्रीन, रेड एंड ब्राउन इन कलर। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? और एल्गी जो है वो एक सेल से भी बने हुए होते हैं और एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से भी बने हुए होते हैं। और एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? रिवर्स में, पाउंड्स में, सुन रहे हो, एंड ओशंस और समंदर में। ये लिखा मैंने यहाँ पे। और लास्ट में मैंने क्या दे दी आपको? एग्जांपल दे दी, अमेबा, पैरामेशियम एंड एल्गी। जैसे कि स्पायरोजायरा, एल्गी की एक किस्म है जिसका नाम स्पायरोजायरा, वो एग्जांपल है प्रोटिस्टा की। प्रॉब्लम किसी को? और एक चीज मैं छोड़ गया जो कि सबसे पहला पॉइंट था कि एल्गी आर द ऑर्गेनिजम्स दैट मोस्टली लिव इन वाटर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि, सुन रहे हो? प्रोटिस्टा जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली फाउंड इन वाटर। ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं और पानी में मिलते हैं। प्रॉब्लम किसी को? अब आगे इनकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये अमेबा बेटा, इसकी कोई फिक्स्ड शक्ल नहीं होती, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। किसकी? अमेबा की। स्पायरोजायरा जो कि एक किस्म है किसकी? एल्गी की। ये किसकी किस्म है? एल्गी की एक किस्म है। प्रॉब्लम किसी को? तो ये आज हम यहाँ तक ही करेंगे। कल इंशाल्लाह हम फंजाई को देखेंगे। फंजाई के बाद हम बात करेंगे किसकी? प्लांट्स की, और फिर एनिमल्स की हम बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।